नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज अपन जिस ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं वो है मूलांक 7 और भाग्यांक 3। तो सबसे पहले मूलांक 7 की कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। मूलांक 7 है क्या? मूलांक 7 एक केतु का नंबर है। अब केतु का होता है सिर्फ धड़, मगर अपन एक्चुअली अगर नंबर 7 को देखें तो वो नंबर 7 दर्शाता है विजडम, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो जब स्पिरिचुअलिटी, विजडम, ये नॉलेज के साथ अगर आ जाए तो वो नंबर डेफिनेटली बहुत चमत्कारी होगा। दूसरी ख़ास बात ये है कि जो 7 नंबर वाले हैं या 7 नंबर इन जनरल अगर आप बोलें, इनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छी होती हैं। इसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये सोल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका सर नहीं है। सर नहीं होने की वजह से ही इसको बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर कहा जाता है, पर ये डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर एक्चुअली है नहीं। 7 नंबर अपने आप में एक स्पिरिचुअल नंबर है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ को इंक्लिनेशन इनका ज़्यादा रहता है। इनके इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छे रहते हैं। अब जिन इंसानों के पास अगर इंट्यूटिव पावर्स हैं तो इंट्यूटिवली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ का पूर्वाभास हो जाता है इनको। दूसरी चीज़, बहुत अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कायदे से अगर देखा जाए तो 7 नंबर्स को स्पिरिचुअल और दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और जिनके पास अगर उनके बर्थ चार्ट में अगर 7 है तो वाकई में बहुत भाग्यशाली भी है। अब ये नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट होते हैं उसके मायने अलग हो जाते हैं, बट 7 नंबर अपने आप में आप देख सकते हैं कि एक सक्सेस रिप्रेजेंट करने वाला नंबर भले ही ना हो, पर उसका पर्याय ज़रूर बन सकता है। इंट्यूशन एक्चुअली होता क्या है? जब भी इंसान जो रहता है वो अपनी ही सोल के साथ जब कनेक्ट बैठा लेता है तो ऑटोमेटिकली उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ को झुकाव होता ही होता है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाबा बन जाएंगे या आप आध्यात्म की तरफ झुकाव हो गया तो सब कुछ छोड़ के आप पुजारी बन गए। ये सब नहीं होता स्पिरिचुअलिटी का मतलब। स्पिरिचुअलिटी का मतलब द कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। आज जिस तरीके से मेंटल हेल्थ और बाकी सारी चीज़ों पे जिस तरीके से बात की जाती है, ख़ास तौर पे एक टर्म बहुत ज़्यादा बोला जाता है, वो है सेल्फ लव। ये सेल्फ लव होता कब है? जब एक आदमी अपने या एक इंसान अपने सोल के साथ जब कनेक्ट हो जाता है, जब उसको खुद से प्यार हो जाता है, वही होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव किसी भी तरीके से सेल्फिश नहीं होता है। तो गलती से भी ये गलतफहमी ना पालें कि भाई मेरा बर्थ चार्ट में 7 है या मेरा डेट जो है वो 7 है या मूलांक 7 है या ड्राइवर 7 है तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। ऐसा नहीं है। इसकी रियलिटी को पहले समझें। ठीक है, 7 नंबर एक्चुअली केतु का नंबर होने की वजह से उसका सर नहीं होता है। तो सर नहीं होता तो वो अपने आप को लीड नहीं कर पाता है। बट जो बंदे के पास अगर इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर है, इंट्यूटिव माइंड है, तो बंदा क्यों नहीं लीड कर सकता? और डेफिनेटली लीड कर सकता है और बेहतर तरीके से लीड कर सकता है। ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 7 और 3 अगर आ जाए, आप अपना बर्थ चार्ट बनाना, आप खुद चेक कर सकते हैं। 7 और अगर 3 है तो डॉक्टर्स जो होते हैं, अधिकतर जितने भी डॉक्टर्स हैं उसमें आप जिनका बर्थ चार्ट बनाएंगे तो आपको 7 और 3 ज़रूर दिखेगा। 7 और 3 नहीं भी दिखा तो 7 ज़रूर दिखेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉलेज और विजडम जब दोनों एक साथ मिलकर आते हैं तो जिस सेक्टर्स और जिस फील्ड्स में उनको सबसे ज़्यादा उनको इंक्लिनेशन होगा वो ऑटोमेटिकली वो फील्ड को वो चुनाव कर ही लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये डंके की चोट पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में ही एक डॉक्टर है और उनका बर्थ चार्ट जो है वो इसी तरीके से है और उसमें 7 और 3 है। और मैं भी जब पहली बार ये चीज़ जब देखा तो मैं खुद थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित था कि है, ये फैक्ट है कि 7 और 3 जब आता है तो 101% आदमी को नॉलेज, विजडम और स्पिरिचुअलिटी की तरफ को इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वो रिसर्चर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं, वो होते ही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है कि आपका 7 आया कैसे। जो लोग 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक होता है 7। अब 7 अगर आ गया है
तो गलती से भी ये गलतफहमी ना पालें कि यार सब कुछ डिज़ास्टर होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिज़ास्टर कुछ भी नहीं होता है। आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो भाई, ये एक्चुअली एक सोल है, ठीक है। अगर आप अपने सोल के साथ डेफिनेटली अगर कनेक्ट कर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि भाई बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। अपने महेंद्र सिंह धोनी को ही देख लीजिए आप, वो भी तो 7 तारीख को पैदा हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वो हर समय बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कैसे गेस कर लेते थे? उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग था कि वो बहुत बार चीज़ों को उस तरीके से देख लेते थे जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। वो कैप्टन कूल कैसे बन गए अचानक से? अचानक से तो बने नहीं होंगे, वो उनका नेचर ही रहा होगा, या उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया होगा जब उनको ये चीज़ समझ में आया कि ये उनमें इनहेरेंट है करके। तो 7 और 3 का आने का मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं ये। सक्सेस कितनी मिलेगी ये चीज़ नहीं बोला जा सकता, बट मैं एक चीज़ तो ये चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई ऑकल्ट, एजुकेशन का सेक्टर, रिसर्च का सेक्टर, एडमिन, आईएएस, डॉक्टर्स, इनमें सब में आपको 7 और 3 ज़रूर दिखेगा, क्योंकि इसमें नॉलेज और विजडम बहुत ज़रूरी होता है। और 7 और 3 को बिल्कुल भी गलती से गलत या कम ना आंकें। ये एक ऐसा योग है, अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो 101% आप एक ब्लेस्ड वन हो, क्योंकि नॉलेज और विजडम हर समय ज़रूरी रहता है अपने बहुत सारे कामों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। विदाउट नॉलेज, विदाउट विजडम बहुत सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। बाकी तो फिर आप अपनी किस्मत के खा रहे हो तो वो एक अलग बात हो जाती है, बट नॉलेज एंड विजडम अगर साथ में आ जाए तो आप खुद सोच सकते हो कि भाई किस तरीके से चीज़ें अपने हिसाब से अपन लेके जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर अपनी विजडम और नॉलेज के दम पर उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत कामयाबी पाई है। इसका जीतती जाती मिसाल MS धोनी है। अब करे तो करे क्या? 7 और 3 इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि 7 के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है डॉग्स को फीड करें, ठीक है। 3 की जो सबसे बेस्ट रेमेडी है और 7 के लिए भी जो बेस्ट रेमेडी है, जो कॉमन रेमेडी है, जो कर सकते हैं, वो ये है कि सूर्य को जल डालें। तीसरी, आप गोल्डन और मेटल रिस्ट वॉच पहन सकते हैं। ये कुछ ऐसे रेमेडीज़ हैं जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स कौन से होंगे? इनके लिए जो सबसे लकी नंबर्स जो होंगे वो होंगे 1 और 5। 6 में ले नहीं सकता क्योंकि 3 का एंटी हो जाएगा। तो 1 और 5 नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अगर अपना नेम करेक्शन करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा ये। दूसरी चीज़, 1 पे भी लेके आएंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा, ग्रीन कलर का ज़्यादा उपयोग करें, येलो कलर का ज़्यादा उपयोग करें। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आपको बहुत सारी जो दिक्कतें अगर इनिशियली आपको आ रही है तो आप धीरे 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 हटने लगेंगी। रेमेडीज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये बताती हैं कि आपको एक बेहतर इंसान कैसे बनना है, और ये सारे रेमेडीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे वैसे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले ये गलतफहमी अपने दिमाग से हटा दीजिए कि भैया आप एक डिप्राइव्ड इंसान हैं, या 7 नंबर जो आ गया है तो 7 नंबर जो है वो धोखे का नंबर है, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं है। 7 नंबर अपने आप में एक प्योर नंबर है, इसका कोई दुश्मन नहीं होता है। हाँ, दिक्कत बस ये है कि केतु का नंबर होने की वजह से वो रिप्रेजेंट केतु को करता है, इस वजह से बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं कि भैया इस तरीके से हो सकता है। अब एक इंसान को अगर बार बार बोला जाए कि नहीं तुमको तो धोखा ही मिलना है, तुमको डिसअपॉइंटमेंट्स ही मिलना है, तो डेफिनेटली वो फिर उस तरीके से सोचने समझने लगता है और उसको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलने लगती हैं। तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, जितना हो सके खुद के इंट्यूशन के ऊपर पूरा का पूरा रिलाई करें। आपका इंट्यूटिव माइंड जो है उस पर दिमाग लगाएं, कोई चीज़ बाहर नहीं है, सब अंदर ही है। आप अपने ऊपर रिलाई करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको धोखा खाना या धोखा मिलना कम हो जाएगा या बंद ही हो जाएगा। जिनके पास इंट्यूशन पावर है उससे बड़ा चमत्कारिक इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो मूलांक 7 और मूलांक 3 पर। मेरे अगले वीडियो तक ज़रूर चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।